हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, आंसर की भी आउट हो गई है और सबके मन में ये डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन मैम किसको ज़्यादा मिलेगा या किस शिफ्ट को ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि कुछ के एग्ज़ाम क्या है वो फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे और कुछ के एग्ज़ाम क्या है लास्ट शिफ्ट में हुए थे। तो डीएसएसबी में पहली बात तो ये है कि डीएसएसबी में ये फॉर्मूला नहीं है कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। डीएसएसबी में नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है कि किस शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट आया है या किसी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो ईजी आया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होता है। ये नहीं होगा कि जिसका एग्ज़ाम पहले हो गया है तो उसको वो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट देंगे और जिसका एग्ज़ाम लास्ट में हुआ है उन्हें वो नहीं देंगे। लेकिन हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं या कंपैरिजन करेंगे। तो देखो, यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का लिखा है मैंने और यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड शिफ्ट का। तो एग्ज़ाम पहले है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों का क्या हुआ था, एग्ज़ाम पहले हो गया था। एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के 1 महीने बाद ही क्या कर लिया था, एग्ज़ाम दे दिया था। लेकिन जो लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जिसका, उनका जो एग्ज़ाम है वो लास्ट में हुआ था, बाद में हुआ था। एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद भी उन्हें 2 से ढाई महीने का क्या मिला था, टाइम मिला था। तो उनके पास क्या था, अल्टीमेटली टाइम ज़्यादा था और ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे इनके पास टाइम कम था। अब देखते हैं कि पैटर्न का मतलब पेपर का पैटर्न कैसा रहा। तो जो पेपर का जो पैटर्न है वो फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए बिल्कुल अननोन था। मतलब उन्हें नहीं पता था कि कैसा पेपर आएगा। वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गए, उन्हें पता चला कि 2026 में ऐसा एग्ज़ाम आ रहा है, एनआईओ से नहीं आ रहा है, मतलब पता चला बाद में। लेकिन जो लास्ट शिफ्ट वाले हैं उन्हें रिव्यू देख के पता चल गया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनआईओएस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उन्हें क्या हुआ, मोटा मोटा आइडिया पड़ गया कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। इनके पास किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था और इनके पास क्या था, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हाँ ऐसा एग्ज़ाम आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या ये आ रहा है। अब देखते हैं, जब कोई भी इंसान पहली बार या फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाता है तो वो फर्स्ट वाला जो नर्वसनेस है वो ज़्यादा थी। फर्स्ट वाले जो कैंडिडेट थे उनके पास क्या थी, नर्वसनेस ज़्यादा थी कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने अटैम्प्ट्स लोग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन जो लास्ट में था उनके पास थोड़ी कम थी, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए थे किस चीज़ से, वो रिव्यू देख रहे थे कि बच्चे इतने अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, पेपर ईजी आ रहा है। तो उन लोगों को आइडिया हो गया था कि हाँ पेपर थोड़ा इजी आ रहा है, इस टाइप का कंटेंट हमें करके जाना है, टाइम की थोड़ा इशू हो रहा है। तो उन लोगों को क्या हुआ, प्रैक्टिस भी मिल गई। और अब अगर हम देखें तो जो पेपर का जो लेवल है वो भी सेम रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि मैम जो फर्स्ट वाले जो पहले जिनकी शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो इजी हो गया, हमारे क्या होंगे लास्ट में डिफ़िकल्ट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट शिफ्ट का भी मैंने देखा तो जो एग्ज़ाम का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट ही रहा है, हार्ड नहीं रहा है। कुछ एक दो शिफ्ट है जिसकी हार्ड रहा है, तो जो लेवल है वो भी सेम ही रहा है। अब अटेम्प्ट क्या है, थोड़े कम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों के, क्योंकि उनके पास जो की थे प्रैक्टिस की थोड़ी कमी थी, क्योंकि उनको इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। एक ही महीने में उन्होंने क्या किया, अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया, क्योंकि उससे पहले वो किस में लगे पड़े थे, इससे पहले वो केवीएस की तैयारी में लगे पड़े थे। और ये भी बच्चे केवीएस की तैयारी में लगे थे। लेकिन जब उन्हें टाइम मिला तो इनका तो केवीएस के एग्ज़ाम के मुश्किल से 1 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इनको केवीएस के एग्ज़ाम के बाद भी कितना टाइम मिला, 2 से ढाई महीने का टाइम मिला था। तो इसीलिए कंपैरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो अटैम्प्ट है वो थोड़े कम हुए हैं और एक्यूरेसी भी थोड़ी कम हुई है। लेकिन लास्ट शिफ्ट वालों के जो अटैम्प्ट है वो थोड़े ज़्यादा हुए हैं और मोस्टली उनके ठीक भी गए होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम मिला है। यहाँ पे प्रैक्टिस भी थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि क्या है, लोग अपना सिलेबस कंप्लीट, किसी किसी का तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट नहीं हुआ था, पेडागोजी थोड़ी बीच में छूट गई थी क्योंकि केवीएस आ गया था। इस वजह से यहाँ पे प्रैक्टिस की थोड़ी कमी रही। और यहाँ पे क्या हुआ, इतनी फुल प्रैक्टिस तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग इन पे ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस हो गई, इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जो बेनिफिट है वो किसका होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्टी लेवल, ना कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग समझोगे कि मैम आपने तो ये बोल दिया कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को ये नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन इस वजह से नहीं मिलेगा कि इनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, बल्कि इस वजह से मिलेगा क्योंकि इनका एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी लेवल
ज़्यादा काउंट हुआ होगा, क्योंकि इन बच्चों ने क्या है, एग्ज़ाम कम अटैम्प्ट की है, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ अटैम्प्ट कम किए, तो इनकी जो शिफ्ट का एवरेज है वो लास्ट शिफ्ट वालों के एवरेज से अगर कम आएगा तो इनको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, और अगर इनका कम आएगा तो इनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप ही बताइए, जब इनका लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनको बेनिफिट क्यों ही मिलेगा, क्योंकि उनका एवरेज ज़्यादा क्यों आएगा ज़्यादा, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिला है, थोड़ा उनको पता भी चल गया कि कैसा पैटर्न आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन्हें आइडिया मिल गया, तो एवरेज लास्ट वाली शिफ्ट का तो ज़्यादा ही होगा। अब लेकिन कुछ ये भी बोलेंगे कि मैम लास्ट शिफ्ट वालों में भी कुछ लोगों का जो एग्ज़ाम है वो हार्ड थी या कुछ शिफ्ट हार्ड थी, तो उन्हें भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट शिफ्ट वालों को मिलेगा ही नहीं, जिनकी जो वो नॉर्मलाइजेशन में या एवरेज के अकॉर्डिंग हार्ड शिफ्ट होगी तो उनको भी क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मैम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए कि मैम ये डाउट है, मैं आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।